जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष खाटू श्याम जी की अद्भुत कथा का वर्णन लेके प्रस्तुत हूँ। कथा महाभारत के काल की है। महाभारत के समय जैसा कि आप जानते हैं, दो पक्षों का युद्ध होना था। एक पक्ष था पांडवों का, दूसरा कौरवों का। पांडव में 5 भाई थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। उनमें से एक भाई जो भीम थे, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह हुआ मौरवी नामक एक स्त्री से। उनसे उनकी एक संतान हुई जिसका नाम हुआ बर्बरीक। बर्बरीक जैसे जैसे बड़े हुए, उन्होंने शस्त्र विद्या सीखने की इच्छा जताई, तो उनकी माँ ने उन्हें आज्ञा दी और उन्हें एक गुरु के पास शस्त्र विद्या सीखने के लिए भेज दिया। वह इतने बुद्धिमान व निपुण थे, उन्होंने कुछ ही समय में माँ दुर्गा की सिद्धि कर 3 बाण प्राप्त करे, जिससे वह तीनों लोगों को जीतने का दम रखते थे। जैसा कि आप जानती हैं, महाभारत युद्ध हो रहा है। आप जानती हैं, ऐसा युद्ध ना अभी तक हुआ है और ना आगे होगा। मैंने जो ये सिद्धियां प्राप्त करी हैं, अगर मैं इस युद्ध में अपने दादा आदि का सहयोग ना कर पाया तो फिर मेरी ये सिद्धियां किस काम की। माता ने उन्हें समझाते हुए कहा, पुत्र, यह जो लड़ाई हो रही है, ये दोनों ही पक्ष तुम्हारे हैं, इसलिए तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है। परंतु जैसा आप जानते हैं, जब पैसा आता है तो उसे खर्चने का मन करता है। इसी प्रकार जब शस्त्र विद्या आई तो उनका भी उसका प्रयोग करने का बहुत मन था। उन्होंने माँ को मनाया, लेकिन माँ ने उनसे जाते जाते एक वचन लिया कि जो भी पक्ष तुम्हें कमजोर लगेगा, क्योंकि वह दोनों ही पक्ष तुम्हारे अपने हैं, जो भी पक्ष तुम्हें कमजोर लगे उसी का साथ देना। वह अगर रास्ते में तुमसे कोई भी कुछ भी मांगे तो उसे उस चीज की मना नहीं करना। इसी वचन के साथ माँ ने उन्हें जाने की आज्ञा दी और बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो युद्ध भूमि की तरफ बढ़े, वहाँ युद्ध में युद्ध कर रहे अर्जुन व कृष्ण उनके सारथी थे। कृष्ण को कुछ ऐसी आहट हुई कि कोई एक महान योद्धा युद्ध भूमि की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। यह पता लगाने के लिए कि वह कौन है, वह किसके पक्ष से लड़ेगा, श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के देश में उनके मार्ग में आ गए। वह उन्हें रोक कर पूछने लगे, हे वीर, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? तब बर्बरीक ने अपना परिचय देते हुए बताया, मैं तो पुत्र भीम के पुत्र का घटोत्कच का पुत्र हूँ। मेरा नाम बर्बरीक है और मैं युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। मेरी छोटी आयु को देखकर मेरी शस्त्र विद्या पर संदेह ना करे ब्राह्मण। मेरे तर्कस में जो ये 3 बाण है, इससे मैं तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए बर्बरीक मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने उनसे उनकी विद्या की परीक्षा लेने के लिए कहा, हे वीर, कैसे मान लूं कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है? इसी पर बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण, कहिए, जो आप करने को कहेंगे मैं उसे आपको करके यहीं दिखाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, वो सामने जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हो, उसमें जितने भी पत्ते हैं उनको आपको भेदना है। अगर तुम इस कार्य को निपुणता पूर्वक कर लेते हो तो मैं तुम्हारी सिद्धियों को मान जाऊंगा। इतना कहने के बाद बर्बरीक ने अपनी सिद्धि को ध्यान करा। बर्बरीक के ध्यान मग्न होते ही श्री कृष्ण ने एक पीपल का पत्ता अपने पैरों तले दबा दिया कि युद्ध में कभी ऐसा वक्त आया तो क्या मैं बर्बरीक से अर्जुन की रक्षा कर पाऊंगा या नहीं, ये देखने के लिए उन्होंने एक पीपल का पत्ता अपने पैरों के तले दबा लिया। परंतु बर्बरीक ने जब सिद्धि मंत्र पढ़कर बाण मारा, वह सारे पीपल के पत्तों को भेद के श्री कृष्ण के पैरों के आगे आके रुक गया और बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप अपना पैर उठाइए, वह इसके नीचे जो पत्ता है ये बाण उसे भेदे बिना रुकेगा नहीं। तब श्री कृष्ण ने पैर को हटाया और उस बाण ने उस अंतिम पत्ते को भी भेद दिया। इस विद्या को देखकर श्री कृष्ण जी मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुए और साथ ही चिंता में पड़ गए कि ये योद्धा जिस पर पक्ष से लड़ेगा
तो यह युद्ध का निर्धारण उसी तरफ कर देगा। इसी बात को मन में रखते हुए कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि बर्बरीक, तुम किस पक्ष से लड़ने आए हो? उन्होंने कहा, मैंने अपनी माता को वचन दिया है, जो भी पक्ष हारने लगेगा मैं उसी के साथ युद्ध करूंगा। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम पांडवों की तरफ से लड़ोगे तो कौरव हारने लगेंगे, अगर कौरवों की तरफ से लड़ोगे तो पांडव हारने लगेंगे। जिस पक्ष से तुम लड़ोगे दूसरा पक्ष हारने लगेगा, तो क्या तुम अपना पक्ष ही बदलते रहोगे युद्ध में? इस पर बर्बरीक चकित रह गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तो आप ही मुझे कोई इसका मार्ग दिखाइए कि मैं किसके पक्ष से लड़ूं। इस पर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हें युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कलयुग में धर्म की स्थापना व कलयुग के कल्याण के लिए मुझे 3 योद्धाओं में से किसी एक का शीश दान में चाहिए, जिससे कलयुग का कल्याण हो सके। वह 3 योद्धा है, पहला अर्जुन, दूसरा श्री कृष्ण और तीसरा तुम बर्बरीक। अर्जुन का सिर इसलिए नहीं मांग सकता क्योंकि उन्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि वह धर्म के पक्ष की तरफ से उनके प्रतिनिधित्व हैं और वह धर्म के पक्ष से लड़ रहे हैं। श्री कृष्ण का सिर इसलिए नहीं मांग सकता क्योंकि युद्ध उन्हें ही रचना है, सर्व युद्ध उन्हीं के निर्देश में होना है। अब रहे तुम बर्बरीक, यदि तुम अपना शीश दान दे दो तो आज से धर्म की स्थापना व कलयुग के कल्याण के लिए तुम्हारा बहुत बड़ा महान दान माना जाएगा। इस पर बर्बरीक ने कहा, जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। सर्वप्रथम आप अपने असली रूप में आइए, फिर मैं आपको शीश का दान देने की बात करूंगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण पहली बार महाभारत के युद्ध में अपने विराट रूप का दर्शन लेकर बर्बरीक के सामने प्रकट हुए। इस पर बर्बरीक ने उनसे कहा, आप मेरे नीति गुरु हैं और आपने ही मुझसे यह शीश का दान मांगा है, इसलिए ये लीजिए। उन्होंने तलवार निकाली व अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के हाथों में समर्पित कर दिया। इस पर श्री कृष्ण बहुत ही हैरान हो गए, ये मैंने कैसी बात कही, परंतु वह जानते थे कि धर्म स्थापना के लिए उन्हें ऐसा करना जरूरी था। परंतु उन्होंने उनसे पूछा, बताओ बर्बरीक, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो उसे मैं पूर्ण कर दूंगा। इस पर बर्बरीक ने उनसे स्वयं को भगवान बनाने का आदेश नहीं दिया, परंतु उन्होंने यह इच्छा जताई कि हे प्रभु, मैं यहाँ पर युद्ध में भाग लेने आया था, परंतु अब तो मैं भाग नहीं ले सकता, पर मेरी इतनी इच्छा जरूर है कि मैं इस युद्ध को अंत तक देख सकूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। और उन्होंने उनके शीश को अमृत पान कराया व एक पर्वत की चोटी पे ले जाके रख दिया, जिससे कि वह महाभारत का पूरा युद्ध देख सकें। वह साथ में उन्हें यह वरदान दिया कि तुमने मेरे कहने से अपना शीश धर्म की स्थापना के लिए मुझे दान किया, जिसलिए तुम्हें मैं अपना एक नाम श्याम प्रदान करता हूँ, जिस नाम से तुम्हें कलयुग में लोग घर घर पूजेंगे। वह तुम्हारे यहाँ जो भी हार के आएगा वह साथ ही कुछ भी पाने की इच्छा तुमसे जताएगा, तुम इसकी इच्छा, ये श्याम मुरली वाला श्याम नहीं बल्कि वो खाटू वाला श्याम पूर्ण करेगा।